जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है कल पेश होने वाले पूर्ण बजट को लेके। काफी पेंशनर्स का सवाल है, काफी सरकारी कर्मचारियों को सवाल है कि हमें क्या मिलेगा इस बजट से। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपसे सवाल पूछे थे इस बजट को लेके कि आपको कितना परसेंट लगता है कि आपको कुछ मिलेगा। तो लगभग 50% से ज्यादा पेंशनर्स ने कहा कि हमें नहीं लगता कि हमें कुछ मिलेगा इस बजट से। यानी पेंशनर्स भी और सरकारी कर्मचारी भी ये बात जानते हैं कि हमें नहीं लगता कि हमें कुछ मिलेगा। दोस्तों, पीएम मोदी जी ने एक भाषण दिया है बजट पेश होने से पहले, और दोस्तों इनके भाषण से कुछ पॉइंट निकल के आए हैं कि आपको क्या मिलेगा कल के पूर्ण बजट में। जैसे कि दोस्तों आप थंबनेल में देख रहे हैं, वाह, बजट से पहले पीएम मोदी जी ने बताया कल क्या मिलेगा, हो गया क्लियर 24 घंटे पहले। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी ने एक भाषण दिया है और उसमें बताया है कि हम इस बजट को कैसे पेश करेंगे, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। यानी दोस्तों इन्होंने कुछ पॉइंट यहां पे क्लियर कर दिए कि इस पर यह बजट आधारित होगा जो कल पेश होगा। तो दोस्तों, क्या कल आपको ओआरओपी 3 का बजट देखने को मिलेगा, या फिर 8 सीपीसी पे कुछ बातें होंगी, या फिर 18 महीने का जो डीआर का एरियर है उसका बजट अलॉट होगा जिसका खर्चा 34,000 करोड़ है, या फिर पेंशन में बदलाव होगा, या फिर पेंशनर्स सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है कुछ और तोहफा, या फिर ओपीएस मिल सकता है, ओल्ड पेंशन स्कीम, लास्ट बेसिक का 50% सरकारी कर्मचारियों को। दोस्तों, ये सारी चीजें पहुंचाई गई हैं वित्त मंत्रालय के पास संगठनों द्वारा। अब फैसला लेना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। लेकिन दोस्तों, जो मैंने आज भाषण सुना पीएम मोदी जी का, इस भाषण से कुछ और बातें निकल के आई हैं। इस भाषण से हमें ऐसा लग रहा है कि शायद इन सब चीजों की घोषणा ना हो कल के बजट में। जी हां दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट बनाए हैं। दोस्तों, उन पॉइंट को समझने से पहले पीएम मोदी जी का एक मैसेज समझ लेते हैं। कल हम जो बजट पेश करेंगे वह अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, यह बजट हमारे उन 5 साल की दिशा तय करेगा। यानी मोदी जी का कहना है कि जो हम ये कल बजट पेश करेंगे, ये बजट नहीं है, ये एक लक्ष्य है अगले सालों का, 2047 तक। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों इन्होंने पूरा मन बनाया है कि कैसे देश को विकसित करना है 2047 तक। तो उसके हिसाब से ये बजट पेश करेंगे। ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने मजबूत देने वाला होगा। जी हां दोस्तों, जिसमें कि महिलाएं भी होंगी, यूथ भी होगा। 2047 तक कैसे देश को विकसित करना है, सुदृढ़ करना है, शक्तिशाली बनाना है, दोस्तों इस पर आधारित होगा इनका ये पूर्ण बजट। एक दोस्तों मैंने आपको इनका मैसेज समझाया, आगे दोस्तों मैं आपको पॉइंट समझाने वाला हूं जो इन्होंने भाषण में रखे हैं पॉइंट, कि कल का बजट कैसा होगा। आप खुद समझ आएंगे कि आपको कल क्या मिलने वाला है। हम तो यही चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को कुछ मिले। दोस्तों, मोदी जी ने क्या क्या कहा है, क्या क्या पॉइंट बताए हैं, पहले मैं आपको यह समझाऊंगा। पॉइंट समझाने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी जी का भाषण बजट पे। सबसे पहला पॉइंट, पीएम मोदी जी का भाषण बजट को लेकर पीएम मोदी ने 24 घंटे पहले ही बता दिया कैसा होगा कल पेश होने वाला आम बजट। एक ये पूर्ण बजट है, लेकिन इन्होंने जो भाषण दिया इससे हमें पता लग गया कि कल आपको क्या मिलने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि हम कल मजबूत बजट पेश करने वाले हैं जो साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर केंद्रित होगा। जी हां दोस्तों, देश को विकसित करना चाहते हैं पीएम मोदी जी, ये एक बहुत अच्छी बात है। यानी एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 का, 2047 का, कि जब हम 2047 में पहुंचेंगे तो क्या क्या चीजें हमें नई देखने को मिलेगी, जिसमें कि आधुनिकीकरण भी है। जी हां दोस्तों, टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीजें हैं। युवा हैं, उसमें महिलाएं हैं, कैसे सशक्तिकरण प्रदान करना है, ये सब चीजें होंगी। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। विकसित भारत पर
बजट में होगा फोकस। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, इनका मेन फोकस है विकसित भारत, और इसी पर ये कल बजट पेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अमृतकाल का यह महत्वपूर्ण बजट है जो हमारे 5 साल के कार्य की दिशा तय करेगा, यानी आगे के 5 साल और 2047 का लक्ष्य इनके माइंड में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कल मजबूत बजट पेश करने आएंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। लगातार 3 बार से 8% ग्रोथ रेट के साथ हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। यानी दोस्तों, जीडीपी ग्रोथ रेट 8% के साथ यहां पे स्टेबल है, ऐसा इन्होंने बताया। 8% ग्रोथ रेट के साथ हम देश को विकसित कर रहे हैं, और अभी जो ये ग्रोथ रेट है ये अभी स्टेबल है 8% पे, 8% पे, और ये जो ग्रोथ रेट है ये और आगे बढ़ाना चाहेंगे देश को विकसित करने के लिए। पॉजिटिव आउटलुक और लगातार बढ़ रहा इन्वेस्टमेंट इस बात का सबूत है। जो उन्होंने पिछले 5 साल में किया, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ये सब चीजें उन्होंने करी है, तो इसी पे ये ध्यान देंगे आगे। बजट में मिडिल क्लास को मिल सकती है राहत, टैक्स स्लैब में बदलाव या फिर टैक्स में छूट दे सकती है। टैक्स से जुड़ी कुछ घोषणा हो सकती है देश को विकसित करने के लिए, और कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, जैसे टैक्स स्लैब हो गया, या फिर जो नया टैक्स स्लैब है उसमें कुछ चेंज कर दें, या फिर कुछ और टैक्स में छूट दे दें। किसान और कृषि क्षेत्र, महिलाओं, युवाओं के लिए घोषणा। दोस्तों, आपने पहले अंतरिम बजट देखा होगा जो पहले फरवरी में घोषित हुआ था, उसमें भी ज्यादा बड़ी घोषणाएं नहीं थी। उसमें महिलाओं की तरफ ध्यान दिया गया, युवाओं के लिए, कृषि क्षेत्र और किसान। इसमें महंगाई पे कोई बात नहीं है, इसमें महंगाई पे कोई बात नहीं करी है कि जो महंगाई बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है उसे कैसे कम किया जाए, जो बेरोजगारी सता रही है उसे कैसे खत्म किया जाए, जो रेवेन्यू आ रहा है वो खर्चा कहां जा रहा है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को क्या मिलेगा, पेंशनर्स को क्या मिलेगा, कोई बात नहीं है। मेंटल हेल्थ, रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% तक बढ़ावा देना। जो मेंटल हेल्थ है उसमें कुछ सुधार करना, रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी 6.5 से 7% तक बढ़ावा देना। उसमें कॉर्पोरेट पर नौकरियां देने की जिम्मेवारी, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। जी हां दोस्तों, बस यही चीजें जो पीएम मोदी जी के भाषण से निकल के आई हैं। तो आपको पता लग गया कि आपको कल क्या मिलने वाला है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है, पेंशनर्स के लिए कुछ नहीं है। तो दोस्तों, पीएम मोदी जी के इस भाषण से यही पता लग रहा है कि शायद हमें कुछ मिल जाए कल पेश होने वाले इस बजट से, क्योंकि इनका जो मेन लक्ष्य है वो है देश को विकसित करना, जिससे महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीजें हैं। कैसे लखपतिया दीदियां बनानी है उस पर चर्चा है, कितने मकान बनाने हैं ये सब चीजें हैं, औद्योगिकरण कैसे करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करना है, तकनीकी को कैसे बढ़ावा देना है, मॉडर्नाइजेशन क्या करना है, ये सब चीजें हैं देश को विकसित करने के लिए। इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीजें हैं। और दोस्तों, ये सब चीजें देश को विकसित करने में काम आती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको क्या मिलेगा। दोस्तों, अभी भी यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और मैं तो यही चाहता हूं कि जो डिमांड भेजी गई है संगठनों द्वारा ये पूरी हो, इस बजट में कुछ मिले आपको, ऐसा दोस्तों मैं चाहता हूं। दोस्तों, क्या मेरे चाहने से कुछ होता है? एक्चुअल में जो कल बजट पेश होगा वहां पे क्या पेश होगा वो देखने वाली बात है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। मेरी समझ में यह आ गया है कि कल बजट में आपको क्या मिलने वाला है जब पीएम मोदी जी ने यह भाषण दिया। और ज्यादा लंबा चौड़ा यह भाषण नहीं है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट निकाले जो मैंने आपको समझा दिए। बाकी आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट जरूर करिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।